जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, सबके ठीक ठाक हैं? जी बेटा, कल हमने ये थ्योरम किया था। अगर इसमें किसी का कोई प्रॉब्लम है या जो कल मैंने आपको मिड का रिजल्ट सेंड किया था उसमें अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो वो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज आज का एक थ्योरम है तो वो हमने करना है, मैक्सिमम 15 to 20 मिनट का होगा। सो किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। और आज का जो थ्योरम है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो मैंने बल्कि कल ही आपको सेंड कर दिया था। वो एक थ्योरम मैंने आज आपसे करने को देना है, तो कल वो किसी भी बच्चे से वो करवाया जा सकता है। ठीक है, इजी है वो भी। कल बेटा मैंने यही बताया था कि जो काशी सीक्वेंस होती है वो हमारे पास मतलब एवरी काशी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स हैज़ अ कन्वर्जेंस सब सीक्वेंस, ये चीज़ बताई थी मैंने आपको। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे जो ये थ्योरम था हमारे पास, आ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज काशी सीक्वेंस। और काशी सीक्वेंस का हमने पीछे प्रूव भी किया था कि एवरी काशी सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस। ये मैंने उसको आपस में इंटर रिलेट किया था कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड भी होती है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं। इसी चीज़ को मैंने आज आपको प्रूफ करने के लिए देना है, लेकिन उसके अंदर ये स्टेटमेंट को यूज़ किए बगैर आपने उसको प्रूफ करना है। ठीक है, जस्ट स्टेटमेंट क्या है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। ठीक है, इसको आपने प्रूव करना होगा। ये जो फिफ्थ नंबर स्टेटमेंट है इसको यूज किए बगैर। ठीक है, क्योंकि वो थ्योरम इससे पहले आता है, तो जब तक हमने एक चीज पढ़ी नहीं है तो हम उसको यूज कैसे कर सकते हैं। सही है, तो जब हम ओवरऑल एक सिलेबस कर लेंगे फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। असल चीज ये है, थ्योरम्स का प्रूफ मैटर नहीं करता कि वो आपको मतलब उसको याद करना है, जो भी करना है। असल चीज़ है उसकी जो स्टेटमेंट्स और प्रूफ करते वक्त जो भी हम स्टेप्स मत करते हैं वो चीज़ असल है। ठीक है, उससे रिलेटेड भी एमसीक्यूज जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। सो ये कल ये वाला हमने किया था। ठीक है, आज जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा ये थ्योरम है। इसको हम काशी जनरल प्रिंसिपल कन्वर्जेंस फॉर कन्वर्जेंस भी कहते हैं या काशी क्राइटेरियन थ्योरम भी कहते हैं। सही है, इसमें क्या है स्टेटमेंट इसकी क्या है, अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इज कन्वर्जेंट इफ एंड, यहाँ पे ओनली का वर्ड भी आना था या आई डबल एफ का साइन भी आप यूज कर सकते हैं, उसका मतलब भी यही है। इफ एंड ओनली इफ या आई डबल एफ का मतलब क्या है कि दोनों साइड्स हमने प्रूफ करनी है। ठीक है, फर्स्ट को सेकंड, फर्स्ट को लेट करके सेकंड प्रूफ करना है, देन सेकंड को लेट करके हमने फर्स्ट को प्रूफ करना है। So a sequence of real numbers is convergent if and only if it is a Cauchy sequence। ठीक है, सो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। पहले हम लेट कर लेते हैं या सपोज कर लेते हैं कि जो एस एन सीक्वेंस है उसको एस एन भी कह सकते हैं, एक्स एन भी कह सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप नोटेशन चेंज भी करना चाहें तो कोई मसला नहीं। सपोज एस एन इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो उसका क्या मतलब है कि वो किसी ना किसी एक पॉइंट को कन्वर्ज करेगी। ठीक है, और
वो लेस देन एप्सिलॉन या फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन होगा हमारे पास. So epsilon greater than 0, there exists a positive number n naught such that Sn minus s is less than epsilon by 2 for all n greater than n naught हमारे पास होंगे. सही है. ये मैंने आपको ये फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नोट इसकी मैंने कंडीशन भी आपको बताई थी कि फॉर एग्जांपल एक सीक्वेंस आपकी मूव कर रही है, ठीक है, वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इधर नंबर आ रहा है, फिर इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, और बाद में यहाँ पे आके उसकी टर्म्स जो है वो आपस में वेरी वेरी क्लोज होना शुरू हो जाती है. मतलब यहाँ पे हमारा वो एन नोट पड़ा हुआ है. ठीक है, मतलब इससे आगे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उस पे सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं उनका आपस में डिस्टेंस जो है वो वेरी वेरी स्मॉल हो जाता है हमारे पास. सही है. तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है. सो ये तो डेफिनेशन हो गई हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस की. इस डेफिनेशन को यूज करते हुए हमने अब काशी सीक्वेंस को प्रूव करना है. ठीक है. नाउ फॉर n ग्रेटर देन m ग्रेटर देन n नोट, अब क्या किया हमने, उसके बिटवीन एक और नंबर इंट्रोड्यूस करवा दिया. ठीक है, क्योंकि आपको पता है हर दो जो नंबर्स हैं उनके बिटवीन कोई ना कोई नंबर एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो ये हमारे पास n ग्रेटर देन m कोई एक नंबर हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया विच इज आल्सो ग्रेटर देन n नोट. सो Sn माइनस Sm, ठीक है, इज इक्वल टू, अब वो दो टर्म्स हैं हमारे पास, ठीक है, एक एस एन की और एक एस एम की, उसमें हमने क्या किया, दोनों में माइनस भी एस कर दिया और प्लस एस कर दिया. ओके, उसके बाद एस एन माइनस एस ये लिख दिया और माइनस कॉमन लेके एस एम माइनस एस हमने लिख दिया. ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं. उसके बाद यहाँ पे हमने ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी यूज की. ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी क्या है कि वो जो राइट साइड पे चीज़ें हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. अगर दो टर्म्स हैं तो उनको सेपरेट सेपरेट कर देगा. और कल हमने देखा था हमारे पास एन टर्म्स भी आ गई थी, तो एन को भी हम उस पर भी ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी जो है वो पुट कर सकते हैं. ठीक है, तो एस एन माइनस एस एम लेस देन एस एन माइनस एस प्लस एस एम माइनस एस आ जाएगा. अब ये देख लें यहाँ से ये चीज़ जो है हम इस जो हमने लेट किया हुआ कन्वर्जेंस सीक्वेंस को उसको यूज करते हुए ये भी स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 आ जाएगी, प्लस एस एम माइनस एस जो है वो भी स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन बाय 2. दोनों को ऐड किया तो हमारे पास एप्सिलॉन आ गया. तो ये रीजन थी कि हमने यहाँ पे इसको एप्सिलॉन बाय 2 लिया ताकि जो एंड पे हमारे पास आंसर आए वो हमारे पास सिंपल, क्या कहते हैं, सिंपल हमारे पास एप्सिलॉन में आ जाए. ठीक है, सो एस एन माइनस एस एम लेस देन एप्सिलॉन आ गया, और यहाँ पे फॉर ऑल जो आ जाएगा एन एम इज ग्रेटर देन जो सिंगल एक नंबर है हमारे पास एन नोट से. तो ये हमारी डेफिनेशन जो बन गई वो काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन बन गई. जी बेटा, इनमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें. जस्ट एक ही पॉइंट है कि सबसे पहले क्या है कि हमें कन्वर्जेंस सीक्वेंस जो है वो गिवन है. ठीक है, जब कन्वर्जेंस सीक्वेंस हमें गिवन है तो उसकी डेफिनेशन हम अप्लाई कर सकते हैं. तो डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट हमें एक नंबर मिल जाएगा जिस नंबर से ग्रेटर सारी वैल्यूज जो होंगी वो आपस में उनका डिस्टेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद नाउ फॉर n ग्रेटर देन m ग्रेटर देन n नोट, कोई से दो नेचुरल नंबर्स हमने देख लिए. ठीक है, क्योंकि ये फॉर ऑल की बात कर रहा है तो हमने एक और नेचुरल नंबर उसके बिटवीन एग्जिस्ट करवा लिया. ठीक है, n ग्रेटर देन m ग्रेटर देन n नोट. उसके बाद जस्ट ये हमने जो काशी सीक्वेंस के लिए हमें दो टर्म्स का डिफरेंस चाहिए उसको हमने लिया और उसको सो ऑन करके प्रूफ कर दिया. जी बेटा, इसके जो फर्स्ट पार्ट है इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें. जी असलान, क्या क्वेश्चन बेटा आपका? तो जी ये जहाँ पे आपने अंडरलाइन की है एस एन माइनस एस वाला सही है स्टेप, और इस नीचे वाला समझाइएगा दोबारा. यहाँ पे
यस सर। यहाँ पे तो सिंपल हमने माइनस कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म्स में से, सही है। जी सर। इसके बाद ये हमारे पास ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी है। ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी हमने इसका पीछे प्रूव भी किया हुआ है, वो आपको जी याद सर। होगी, ठीक है। जी सर। वही चीज़ है कि जो लेफ्ट साइड है वो लेस और इक्वल टू इन दोनों का सम हो जाता है हमारे पास, सही है। जी सर। और कोई क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? अगर नहीं है तो फिर इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट, जी फातिमा आप बताएं बेटा क्या क्वेश्चन। सर ये जो आपने एस एन माइनस एस का मोड है, इसकी जगह आपने एप्सिलॉन बाय 2 लिखा है, तो वो इसलिए लिखा है जो हमने ऊपर लिखा हो डिफाइन किया है कि मोड ऑफ एन एस एन माइनस एस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। बिल्कुल, देखिए ना, जब कोई सीक्वेंस किसी नंबर को कन्वर्ट कर रही होती है, ये वही डेफिनेशन है ना हमारे पास। अब हमने यहाँ पे जो हमारा गिवन है उसको यूज किया। गिवन क्या है? सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। तो सीक्वेंस जब कन्वर्जेंट होती है तो वो अपने किसी ना किसी पॉइंट को कन्वर्ज करती है। तो इस डेफिनेशन को हमने यहाँ पे यूज किया, और दोनों जो है वो एप्सिलॉन बाय 2 से लेस हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये कंडीशन जो है वो यूज की। So any other question? चलें ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अब इसका कन्वर्स अब हमने क्या लेट करना है कि अगर सीक्वेंस काशी सीक्वेंस हो कोई भी, ठीक है, तो अगर एवरी काशी सीक्वेंस, तो वो उसको हमने प्रूव करना है कि वो कन्वर्जेंट होती है। तो इसमें हमारा अब जो प्रीवियस थ्योरम जो हमने कल किया था वो यूज होगा। कन्वर्सली लेट एस एन बी आ काशी सीक्वेंस। सो अब अगर काशी सीक्वेंस हो तो हमें पता है उसके अंदर दो टर्म्स का जो हर दो टर्म्स का डिस्टेंस जो है वो एप्सिलॉन से लेस होता है, ठीक है। सो एस एन माइनस एस एम mod less than epsilon by 2 for all n m greater than n naught। अब हमें पता है कि एक ये हमारे पास एस एन क्या है, वो काशी सीक्वेंस है। तो कल हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर कोई हमारे पास काशी सीक्वेंस हो तो हमें उसकी एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस लाजमी मिलती है, ठीक है। अब कि एवरी काशी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। ये थ्योरम हमें ये नहीं बता रहा कि एवरी काशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ये तो हमने प्रूफ करना है। लेकिन अब यहाँ से हम ये चीज़ ले सकते हैं कि कोई भी काशी सीक्वेंस है उसकी हमें कोई ना कोई एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस जो है वो लाजमी मिलेगी, ठीक है। तो इसको थ्योरम हम यहाँ पे यूज करते हैं। एस एन जो है वो काशी सीक्वेंस है। काशी सीक्वेंस है मतलब उसका क्या है कि हर दो टर्म्स का जो डिस्टेंस है वो वेरी वेरी स्मॉल होगा। अब एस एन काशी है तो प्रीवियस थ्योरम से हम कह सकते हैं एस एन हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, ठीक है। तो अब हमने लेट कर लिया जो एस एन के है, ठीक है, कोई एक सब सीक्वेंस ले ली, एस एन के बी डैट सब सीक्वेंस, कि वो सब सीक्वेंस है, ठीक है। अगर एस एन के वो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है तो मतलब वो कन्वर्जेंट की डेफिनेशन को फुलफिल करेगी। मीन्स फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n1 का नाम दे दिया क्योंकि हमने पहले n0 कंसीडर किया हुआ था, सच दैट एस एन के माइनस एस लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन n1। ओके हो गया। इसके बाद हमने ले लिया एस एन माइनस एस क्योंकि हमने एस एन को कन्वर्जेंट प्रूफ करना है। तो अगर मैं ये एस एन माइनस एस को प्रूफ कर दूं कि ये लेस देन एप्सिलॉन है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एस एन जो है वो हमारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अब एस एन माइनस एस को हम इस तरह लिख सकते हैं, एस एन ये माइनस एस एन के और प्लस एस एन के ऐड कर दिया, ठीक है, दो कोई सी भी सब सीक्वेंस माइनस एस। फिर दोबारा से यहाँ पे ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी लगा दी। जब ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी लगाई तो अब ये जो चीज़ है, ठीक है, ये अब हमारे पास क्या बन गया, ये कोई सीक्वेंस है जो हमारे पास किसी भी एक सब सीक्वेंस के नंबर को कन्वर्ज कर रही है। इस तरह ये भी एस एन के माइनस एस वो भी आपके पास लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन बाय 2 प्लस ये भी एप्सिलॉन बाय 2
दोनों को ऐड किया तो अगेन एप्सिलॉन आ गया। तो एस एन माइनस एस अगर लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन जो एन वन है हमारे पास, ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, कन्वर्जेंट बन जाएगी, सॉरी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस बन जाएगी। जी बेटा इसमें कोई क्वेश्चन? जी उसामा मैं रिपीट कर देता हूँ, पहले अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लेते हैं, फिर रिपीट भी मैं दोबारा एक दफ़ा कर देता हूँ। भी बेटा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर सकता है। चलिए किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ एक दफ़ा ये सारा। देखें इसमें पहला हमने प्रूव क्या किया कि अगर कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो वो काशी सीक्वेंस होगी। कन्वर्जेंट की डेफिनेशन को यूज़ किया और काशी को प्रूव किया। अब क्या है हमारे पास, काशी सीक्वेंस गिवन है और उसको हमने प्रूव करना है कि वो कन्वर्जेंट है। तो अब हमने काशी की डेफिनेशन को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो काशी की डेफिनेशन क्या है कि हर दो टर्म्स का जो डिस्टेंस होता है वो वेरी वेरी स्मॉल होता है, या हम उसको मैथमेटिकली लिखते हैं वो लेस देन एप्सिलॉन होगा हमारे पास, ठीक है। तो उसको हमने एप्सिलॉन बाय 2 लिख लिया क्योंकि हमने जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है उसके अंदर उसको बाद में पुट करना है। जो भी हमने यहाँ पे लिखना है वो एप्सिलॉन का फंक्शन लिखना होता है, तो इसलिए हमने उसको एप्सिलॉन बाय 2 भी लिख दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे हमने जो बोल्ज़नो-वीस्ट्रास थ्योरम जो कल हमने प्रूव किया था, वो क्या कहता था कि एवरी काशी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, ठीक है। सब सीक्वेंस वो कह रहा है वो उसकी कन्वर्जेंट होगी। सो अब इसके प्रूफ में देखें, अगर एस एन हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, ठीक है, एस एन हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, सो एस एन के हमने कह दिया कि वो पर्टिकुलर उसको नाम दे दिया एस एन के, वो सब सीक्वेंस है। अगर वो कन्वर्जेंट है तो मतलब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन वन सच दैट जो एस एन के माइनस एस है वो लेस देन किससे है, एप्सिलॉन बाय 2 से, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन वन, विच इम्प्लाइज एस एन माइनस एस। अब इसको हमने प्रूव करना है ये चीज़ को, ठीक है, एस एन माइनस एस को। सो हमने यहाँ पे क्या किया, एस एन माइनस एस एन के प्लस एस एन के माइनस एस, ये चीज़ यूज़ कर दी यहाँ पे। उसके बाद इसको हमने ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास अगेन वही डेफिनेशन बन गई एस एन माइनस एस एन के वाली, ठीक है। और इस तरह एस एन के माइनस एस वो तो सेम यही है, एप्सिलॉन बाय 2 दोनों आ गए। तो एप्सिलॉन बाय 2 को ऐड किया तो एप्सिलॉन आ गया। तो अगर ये कंडीशन हो तो हमें पता है कि वो डेफिनेशन जो होती है वो कन्वर्जेंट की डेफिनेशन होती है। सो एवरी काशी सीक्वेंस जो है वो हमारे पास वो भी कन्वर्जेंट होगी। जी बेटा अब अगेन अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।
चलें ठीक है, तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो अगर कोई, जो कल मैंने आपको मेरे का रिजल्ट सेंड किया उसमें अगर किसी का कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर मेरा एक क्वेश्चन जो है वो आपने आज जो कल करके आना है वो मैं इधर आपके चैट में लिख देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, प्रूफ करना है आपने, प्रूव दैट एवरी convergent sequence is bounded without using Cauchy criterion। ठीक है, ओके एक तो ये करना है आपने, इसको आप नोट डाउन कर लें। सेकंड, अब इसका कन्वर्स की आपने कोई एक एग्जांपल देनी है। ठीक है, इसका कन्वर्स क्या होगा कि हर बाउंडेड सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट होती है, लेकिन इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। ठीक है, तो आपने एक एग्जांपल देनी है कि राइट एन एग्जांपल which shows that every को छोड़ दें, which shows that bounded sequence is not convergent। वो आप एक भी दे देंगे तो एवरी वाली कंडीशन उसमें भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों लिख लें। अच्छा, फरहान कह रहे हैं सर जिन बच्चों का रिजल्ट की मेल नहीं आई उनको मेल सेंड कर दें। बेटा आपने 5 बच्चों को सिर्फ मेल नहीं गई थी, ठीक है, उनमें से मेरा ख्याल 3-4 बच्चों को तो मैंने उसी वक्त बता दिया था, रिजल्ट भी उन्होंने मुझसे पूछा था। उसके अलावा अगर कोई बच्चा है तो वो मुझे बता दे तो मैं उसको उसका रिजल्ट जो है वो बता दूंगा। एक स्टूडेंट है मेरा ख्याल ये रज़ा अली है। ठीक है, इसने वो आखिर पे जीमेल लिखना था, वो जीमेल ही उसके स्पेलिंग ही सही नहीं लिखे हुए। और रज़ा अली के अलावा है एक मोहम्मद अदील है, इसको भी मेरा ख्याल मैंने बता दिया था रिजल्ट। और एक ये जुहेब है मेरा ख्याल, इसने भी ईमेल एड्रेस सही नहीं लिखा हुआ। सही है, तो रिज़ल्ट जो है वो आप मुझसे बाद में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, वो रिज़ल्ट सेव है गूगल फॉर्म में मेरे पास, वो कहीं आगे पीछे नहीं होगा। जी फातिमा, क्या क्वेश्चन आपका? सर ये जो क्वेश्चन आपने कहा वो एक दफा दोबारा बता दें, क्या करना है इसका, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। क्वेश्चन ये है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड सीक्वेंस, ये आपने प्रूफ करना है, लेकिन ये जो काशी जनरल प्रिंसिपल फॉर कन्वर्जेंस है या काशी क्राइटेरिया, इसको यूज किए बगैर, सही है, इसको यूज किए बगैर तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं ना। क्यों? वो एक चेन बनानी है आपने। चेन कैसे बनाएंगे कि हर कन्वर्जेंस सीक्वेंस जो है वो काशी होती है, ये भी हमने आज प्रूफ किया, और हर काशी सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड है, तो मतलब हर कन्वर्जेंस सीक्वेंस वो बाउंडेड होगी। आपने काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन को यूज किए बगैर इसको प्रूफ करना है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस। सेकंड क्या करना है आपने? सेकंड, इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है, हर बाउंडेड सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट नहीं होती। ठीक है, तो उसकी आपने कोई एक एग्जांपल बतानी है जस्ट, तो ये आपने 2 चीजें करनी है। ओके सर। सर ये असाइनमेंट है या वैसे ही सॉल्व करना है? नहीं, ये वैसे ही है, वैसे ही है। ये कल किसी बच्चे से भी या इवन आपसे भी या कोई और से करवा के देखनी है मैंने। ठीक है, आप किसी पेज पे इसको लिख लें, उसका फिर पिक्चर जो है वो शेयर कर दूंगा मैं, और आपने उसको समझा देना। जी बेटा, किसी और का कोई क्वेश्चन? रिजल्ट में जिनके ये 8, 9, 10, 11 नंबर हैं वो कुछ ख्याल करें और तैयारी करें। सिलेबस तो हमने, आपको पता है, बहुत कम है, कोई ज़्यादा नहीं है। अब हमने सिलेबस को थोड़ा सा स्पीड अप भी करना है,
और मे भी हम हफ्ते को भी क्लासेस लिया करें कोर्स ख़त्म करने के लिए, ठीक है। 2 हफ्ते वैसे ही टाइम इंक्रीज़ हो गया, और नोटिफिकेशन आपने देखा होगा मैसेज में कि आप सैटरडे को भी क्लास जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिलेबस भी हमने ख़त्म करना है और क्लासेस भी पूरी करनी है, ठीक है। तो टिल देन टुमारो, तो ये आपने ये थ्योरम है इसको अच्छी तरह करके आना है, सही है। ओके, अल्लाह हाफिज़।